Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer. Exactly, you are very familiar about me and my videos. You guys are enjoying, and exactly you have given me the solid and positive feedback up till now for my videos. I'm very thankful to rest of you guys, the way you have encouraged me, the way you have motivated me, and I want your motivation. That's why I've been right here. That's why I'm making videos for you, and I'm trying my level best that I have to come up to your expectation from everything. चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर चीज़ में मेरी कोशिश रहती है कि आपको पहली प्रायोरिटी दूँ. तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँ. That's why I have brought to you another video today. I hope you are going to enjoy this video. It's gonna be very handy and very nice video. अगर आप अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड बनाना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट इंग्लिश की तरफ जाना चाहते हैं, so keep watching my videos time to time, so as you may make the most of all my videos which I have always brought to you. Since I have started my channel, I have given you non-stop videos regarding different kind of topics and all. So आज का जो टॉपिक है which I have selected for you, I hope you are going to enjoy it. It's going to be very unlike from many respect, and मेरी कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें दी जाएं ताकि आप उसका इस्तेमाल करें. और जो चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ, दोज थिंग्स आर वेरी ईजी, बहुत ईजी होती हैं. उसमें ओरल लेक्चर होता है. एक तो मेरा ओरल लेक्चर में ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आप मुझे सुनते भी हैं. यू आर लिसनिंग मी द वे आई एम मेकिंग अ कॉन्वर्सेशन. पीपल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम माई कॉन्वर्सेशन. सो दैट्स वाई आई हैव ऑलवेज गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी दैट आई टेंड टू स्पीक इंग्लिश while my lecture. So that's why once again I have brought to you another topic. Is going to be very nice. Today I have brought to you afraid of. Afraid of. The same word of it is scared of, and other one frightened of. ये तीनों चीज़ें एक ही मीनिंग देती हैं. आज का यही टॉपिक है. afraid of मतलब खौफजदा होना, डर महसूस करना. scared of का मतलब भी खौफजदा, frightened of का मतलब भी खौफजदा. ये तीन चीज़ें मीनिंग एक देती हैं, यानी खौफ का आंसर, डर का आंसर. इसी तरह अगर मैं इसका स्ट्रक्चर्स बनाऊं तो आज के जो टॉपिक में आपके लिए लाया हूं, ये तीन हैं. इन तीनों को आप यूटिलाइज करें. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूंगा अफ्रेड ऑफ से. आई एम अफ्रेड माई फ्रेंड मे नॉट कम टुमारो. मुझे डर है कि मेरा दोस्त शायद कल ना आए. देखिए कैसा बना, कैसा ज़बरदस्त जुमला बना. आई एम अफ्रेड दैट माई फ्रेंड मे नॉट कम टुमारो, कि मेरा दोस्त शायद कल ना आए. इसी तरह यानी मेरे अंदर एक खौफ है, यानी मुझे डर है कि वो मेरा जो दोस्त है वो शायद कल ना आए. जो मेरा वो दोस्त है ना भाई, वो कल शायद ना आए. तो देखिए कितना ज़बरदस्त जुमला बना है. इसी तरह एक और जुमला, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स. आई एम अफ्रेड ऑफ लिजर्ड. मैं कुत्तों से भी डरता हूँ और छिपकलियों से भी. आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स एंड लिजर्ड. मैं खौफजदा होता हूँ. किससे? लिजर्ड से और डॉग से. देखें ये खौफ के लिए इस्तेमाल होता है. इसी तरह स्केयर का भी इस्तेमाल, स्केयर्ड ऑफ यूज़ करेंगे इसको. स्केयर्ड ऑफ का भी इसी तरह इस्तेमाल होता है, और फ्राइटेंड ऑफ का भी इसी तरह इस्तेमाल होता है. अगर लेट्स सपोज मैं कहीं से गुजर रहा हूँ, एकदम से कोई गुजरा, उसकी शक्ल बड़ी भयानक थी, मैं खौफजदा हो गया. ये सिचुएशन है. अब इस सिचुएशन में अफ्रेड ऑफ का यूज़ भी कर सकते हैं, स्केयर्ड ऑफ का भी कर सकते हैं, फ्राइटेंड ऑफ का भी कर सकते हैं. इसी तरह मैं तुमसे खौफजदा हूँ. अगर मैं ये बोलूँ मैं तुमसे खौफजदा हूँ, अब आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम अफ्रेड ऑफ यू, आई एम स्केयर्ड ऑफ यू, आई एम फ्राइटेंड ऑफ यू. तीनों की मीनिंग क्या है? एक ही. मैं तुमसे खौफजदा हूँ. इसी तरह कभी कभार ऐसा होता है आप अपने टीचरों से भी खौफजदा होते हैं. कुछ टीचर होते हैं बहुत ज़्यादा डांटते हैं. अगर आप ये बोलें मैं अपने टीचर की डांट से खौफजदा हूँ, आई एम अफ्रेड ऑफ माई टीचर्स स्कॉल्डिंग. आई एम अफ्रेड ऑफ माई टीचर्स स्कॉल्डिंग. आई एम फ्राइटेंड ऑफ माई टीचर स्कॉल्डिंग. टीचर्स में एस लगा दीजिएगा, एपोस्ट्रॉफी आ जाएगा. एपोस्ट्रॉफी यानी आई एम अफ्रेड ऑफ माई टीचर्स स्कॉल्डिंग. आई एम फ्राइटेंड ऑफ माई टीचर स्कॉल्डिंग. टीचर्स में एस लगा दीजिएगा. ठीक है. इसी तरह आई एम स्केयर्ड ऑफ माई टीचर्स स्कॉल्डिंग. तो देखें ये तीनों जुमले मीनिंग क्या देने? एक ही देने. अब ये फ्राइटेंड ऑफ हो गया, अफ्रेड ऑफ हो गया, स्केयर्ड ऑफ हो गया. तीनों की मीनिंग क्या है? खौफजदा होना. ठीक है.
मैं अपने दोस्तों से खौफज़दा हूँ। कभी कभार दोस्तों से भी आप खौफज़दा हो जाते हैं, कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे आपको खौफ महसूस होता है। जैसे कि हम भी होते हैं, ऐसा हो जाता है कभी कभार, हम अपने दोस्तों से खौफज़दा है। कैसे बनेगा? वी आर अफ्रेड ऑफ आवर फ्रेंड, वी आर अफ्रेड ऑफ आवर फ्रेंड। कभी दोस्त भी धोखा दे जाते हैं, तो बच के रहना चाहिए। आजकल दोस्त बहुत ख़तरनाक होते हैं, तो ज़रा होशियारी से चलना है। मास्टर बड़ा ख़राब हो गया, क्योंकि दोस्त भी आपको पता है कि साथ नहीं देते आजकल के। दोस्त वही होता है, आ फ्रेंड इन नीड्स आ फ्रेंड इन डीड। दोस्त वही है जो वक्त पे काम आए। इसी तरह यहाँ पर मैं एक और बात बताऊँगा आपको, ये तीनों यूजेज आप इस्तेमाल करें, इसका यूटिलाइज करें। अगर इसको इंटरोगेटिव में यूज़ करना है तो ऐसे होगा, आर यू अफ्रेड ऑफ मी? क्या तुम मुझसे खौफज़दा हो? इज शी अफ्रेड ऑफ यू? क्या वो तुमसे खौफज़दा है? आर दे अफ्रेड ऑफ यू? क्या वो तुमसे खौफज़दा हैं? देखें, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, इसका यूटिलाइज हो गया, तो इंटरोगेटिव भी बन सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसका इस्तेमाल करें। मुझे डर है कि मेरा दोस्त मेरी मदद ना करे। मुझे डर है कि शायद मेरा दोस्त मेरी मदद ना करे। आई एम अफ्रेड माई फ्रेंड मे नॉट हेल्प मी आउट। आई एम अफ्रेड, ये दो सिचुएशन में यूज होता है, एक अफ्रेड ऑफ होता है और एक सिंपल अफ्रेड आता है। जैसे कि यानी मुझे डर है कि मेरा दोस्त मेरी मदद ना करे, अब इसमें ऑफ नहीं आ रहा। आई एम अफ्रेड माई फ्रेंड मे नॉट हेल्प मी आउट। मुझे डर है कि मेरा दोस्त शायद मेरी मदद ना करे। मे जो है वो शायद के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी पॉसिबिलिटी 50% होती है, 50% पॉसिबिलिटी देता है। ये सब चीज़ें ग्रामर का हिस्सा है। जब मैं बहुत टीचिंग करूँगा तो इंशाल्लाह आई एम गोना टीच यू रिगार्डिंग पॉसिबिलिटीज़ एंड ऑल। बट राइट नाउ द वे आई एम टीचिंग यू, आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग माई लेक्चर। मैं उर्दू भी बोलता हूँ एंड एट द सेम टाइम आई मीन टू से साइमल्टेनियसली आई हैव अ टेंडेंसी दैट आई टेंड टू स्पीक इंग्लिश। आई एम यूजिंग 2 लैंग्वेजेस राइट हेयर। कभी मैं उर्दू बोलता हूँ, कभी मैं इंग्लिश बोलता हूँ। सो एज यू मे गेट मी, sometimes it happens to be everything is blowing over your head. Everything is blowing your head means आपके सर पे से गुजर जाती है। So that's why I don't want. Don't worry. Just listen me carefully and attentively. You have to be very attentive. Okay? और आपको इन चीज़ों से गुजरना है। आपको ऐसी चीज़ों से गुजरना है, जब भी आप सीखेंगे। You got to go through to such things. Then you are going to learn English. Otherwise, definitely it's going to be very, what should I say, that difficult for you guys. और कोशिश करें कि मेरे लेक्चर को सुना करें, इससे सीखें, इससे मुस्तफ़ीद हों। बेसिकली मेरे लेक्चर जो होते हैं बहुत सेलेक्टिव होते हैं। मेरी कोशिश होती है कि कुछ नया लाऊं। तो आज का टॉपिक क्या था? अफ्रेड ऑफ, फ्राइटेंड ऑफ और स्केयर्ड ऑफ। अब वालिदैन से भी लोग खौफज़दा होते हैं। आई एम स्केयर्ड ऑफ माई फादर, आई एम स्केयर्ड ऑफ माई फादर, आई एम फ्राइटेंड ऑफ माई फादर। ठीक है ना? आई एम फ्राइटेंड ऑफ माई फादर, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो आज हमने जो टॉपिक सीखे वो 3 यूजेजेस थे। यूजेजेस क्या, बस 3 वर्ड थे जो बहुत आसान थे, जो मैंने आपको बताए। मेरी कोशिश रहती है कि आप आसान चीज़ों को सीखें, आसान चीज़ों से आप फिर बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। जब तक इंग्लिश में हम आसान चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देते ना, मुश्किल हम नहीं सीख सकते। मुश्किल तो इंग्लिश ग्रामर है, लगती है लोगों को, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। प्रोवाइडेड यू लर्न इट, बशर्ते कि आप उसको सीखें। तो आज का लेक्चर द वे आई हैव गिविंग यू टिप्स रिगार्डिंग अफ्रेड ऑफ, फ्राइटेंड ऑफ, स्केयर्ड ऑफ। आई होप you guys must have enjoyed my lecture. If you feel like speaking quality English, so I think you are supposed to use them, and you guys are very talented guys. You have so many skills, so why you don't use your skills? You have to watch my videos, and the way I am giving you lecture, you have to adopt it. You have to use whatever wordings I am giving you in my lecture in your daily conversation. In this way you will turn out to be the potential conversationalist. If you want to be a potential conversationalist, so you have to follow my lectures all the time, the way I have given you non-stop videos since I have started my channel. तो ये आपको जो है वो इस पर प्रायोरिटी देनी है, इसको प्रायोरिटी देनी है। जब तक आप इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे आप नहीं सीख सकते। तो आई होप यू वुड हैव एंजॉयड माई लेक्चर। इसके साथ ही आई एम गोइंग टू कंक्लूड माई लेक्चर राइट हियर। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।